गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं क्रोम वो चला कैमरा ओके कितने चल कर तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जतिन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग धनुर। गुड मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकुश। नहीं बेटा ऐसे होना नहीं चाहिए है ना, मैंने सभी को अलाउ कर रखा है बेटा। आई डोंट नो। गुड मॉर्निंग उदय। चलिए बेटा हाँ हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे हैं। चलिए बेटा शैल वी स्टार्ट द क्लास। बेटा हम स्टार्ट करें क्लास। ओके ठीक है बेटा हाँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, वेलकम टू माय क्लास। राइट सो yesterday बच्चों वी हैव डिस्कस्ड एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना, वो हमने देखा था, ठीक है ना। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। उसका ग्राफ है बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड टेम्परेचर ऑफ ऑल द मेटल ऑक्साइड्स, राइट, ठीक है। स्लोप के बारे में हमने देखा था, कब चेंज होगा, कब जीरो रहेगा, कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, दिस ऑल वी नो इट बेटा, ठीक है, अब हमें पता है। अब हम आज इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज दिस एलिंगम डायग्राम इन मेटलर्जी। हम मेटलर्जी में कैसे यूज करेंगे इसको, या रिडक्शन प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे, राइट, ठीक है। तो इफ यू एबल टू सी दिस एजी का अगर आप ग्राफ देख रहे हैं, एजी और जो एच जी होता है बच्चों, ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो वाली लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे डेल्टा जी जीरो है, तो एजी का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, राइट। तो अगर आप देखें इधर आपके यहाँ पे टेम्परेचर की एक्सेस है, राइट, टेम्परेचर का एक्सेस है, ठीक है। तो थोड़ा ही टेम्परेचर हमें इंक्रीज करने पे, जस्ट थोड़ा सा ही इंक्रीज करने पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जा रही है। तो इस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड जो है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है एट अबव दिस टेम्परेचर। लेट्स सपोज इट इज, अगर हम माने तो लेट्स सपोज वी अज्यूम इट इज ऑन 400 डिग्री सेल्सियस, क्या है 400 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से जाएंगे, इसका फॉर्मेशन अनस्टेबल हो जाएगा और ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एजी मिल जाएगा विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो एजी होता है, और एच जी का ग्राफ भी ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही होता है उसका भी, ठीक है। तो एच जी और एजी जस्ट क्या करता है, जो एच जी होता है बोथ डिकम्पोजेस जस्ट ऑन हीटिंग एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज बीन रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, राइट, एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। द पॉइंट इन द कर्व बिलो विच डेल्टा जी इज नेगेटिव, राइट, मतलब इस पॉइंट के बिलो की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, दिस मीन्स
जो इधर होगा वो Ag2O तो स्टेबल होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो इट्स ऑक्साइड इज स्टेबल, बट अबव दिस पॉइंट द ऑक्साइड विल डिकम्पोजेस ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सिल्वर और मरकरी, उनका डेल्टा जी नॉट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। दिस इंडिकेट्स दैट Ag2 और HgO आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हीट करेंगे तो अपने आप रिडक्शन हो जाएगा एंड वी विल गेट Hg और Ag। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट, कि हम सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के यूज करके ही, विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन रिड्यूस एनी मेटल, राइट, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, आगे वाले मेटल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायग्राम देखें, ठीक है ना, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम यहाँ पे और मेटल्स के ऊपर ये तरीका अप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे, वाई इट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर द अदर मेटल ऑक्साइड्स, कि जस्ट अगर हम इंक्रीज करते हैं और हमें मेटल मिल जाता है, रिडक्शन अपने आप हो जाता है, बिकॉज डेल्टा जी नॉट क्या है यहाँ पे, अगर आप देखिए टेम्परेचर, हाँ, वेरी हाई टेम्परेचर हैज बीन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हमने पहले ही बोला था कि हमें कॉस्ट को देखना है, हमारे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे कि वेदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमें हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है, कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेने से हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है। तो जब यहाँ पे थोड़ा ही टेम्परेचर था, लेस टेम्परेचर था, तो इतना इंक्रीज करने पे हमें रिडक्शन मिल गया Ag का, Ag रिड्यूस हो गया, Hg भी रिड्यूस हो गया। बट अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है ना, इफ यू वांट दैट Al की रिडक्शन हो जाए अपने आप, तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस से भी मोर देन टेम्परेचर आएगा। सो दैट इज नॉट फेजिबल, ठीक है ना, वाइबल नहीं है वो, ठीक है ना, राइट। सो दैट इज वाई अदर मेटल को रिडक्शन करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और हम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, आइए इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, राइट। लेट सपोज क्या है, हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, ओके, मे भी बेटा अभी सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो हमारे पास क्या है, मैं दो मेटल ऑक्साइड को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। एक हमारे पास है Al2O3 का, और एक है MgO का, किसका है, MgO का, राइट, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दो ग्राफ को कंपेयर कर रहा हूँ, एक Al2O3 का ग्राफ है, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, और एक फॉर्मेशन ऑफ MgO। कंडीशन ये थी बच्चों की, आपको हमेशा 1 मोल O2 लेना था, क्या लेना था, 1 मोल O2 ही लेना था, ठीक है, राइट, ओके। मे बी बेटा अभी ठीक हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, राइट, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे, मैंने ये पॉइंट ए ले रखा है जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज बच्चों ये कोई टेम्परेचर T1 टेम्परेचर है, क्या है ये, लेट्स सपोज क्या है, कोई T1 टेम्परेचर है, ठीक है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस टेम्परेचर से बिलो की बात करते हैं, पहला केस है कि हम बात कर रहे हैं बिलो दिस टेम्परेचर, जो ये इंटरसेक्शन वाला टेम्परेचर, इससे बिलो की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये कोई टेम्परेचर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना, राइट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ए है, लेट्स सपोज ये टेम्परेचर, इसको हम टी मान लेते हैं, तो ये हमारे लिए T1 हो गया, क्या हो गया, T1 हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये T1 था, तो इस T1 टेम्परेचर पे MgO के जो फॉर्मेशन की वैल्यू थी वो कुछ ये थी, यहाँ पे थी, इट इज वेरी क्लोज टू -1000। तो इधर हम जा रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो लेट एज्यूम इट इज -980, ये कितना है, -980 किलो जूल इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है। और अगर हम Al2O3 की देखते हैं, तो Al2O3 की वैल्यू और भी थोड़ी कम है, लेट एज्यूम इट इज एन -950, कितनी एज्यूम कर लें, -950 एज्यूम कर लेते हैं, राइट, ठीक है। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बिलो दिस, बिलो द पॉइंट 1 या बिफोर द पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, या बिलो दिस टेम्परेचर या बिफोर दिस टेम्परेचर T, राइट, ठीक है।
सो अब देखिए क्या है, या मैंने यहाँ पे 900 एज्यूम किया हुआ, यू कैन एज्यूम इट एनीथिंग राइट, जस्ट हमने एक एजम्पशन माना हुआ है। तो बिफोर पॉइंट ए, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 4/3 Al प्लस O2 इज इक्वल टू 2/3 Al2O3, ये हमने रिएक्शन है। इसका डेल्टा जी नॉट हमने एज्यूम किया कितना है, -900 है, और 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, राइट। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट। देखिए क्या है, हमारे पास हमने दो ग्राफ को कंपेयर किया कर रहे हैं हम लोग, राइट, ठीक है। यहाँ पे दो ग्राफ ए पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हम दो केस लेके चल रहे हैं, बिफोर पॉइंट ए और आफ्टर पॉइंट ए। तो बिफोर पॉइंट ए किसी भी टेम्परेचर पे, लेट्स सपोज हमने T1 टेम्परेचर माना हुआ है, यहाँ पे हमने इन दोनों फॉर्मेशन की, जो MgO का फॉर्मेशन है और Al2O3 है, तो डेल्टा जी नॉट जो रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे हमने इस टेम्परेचर पे एज्यूम कर लिया कि ये लगभग यहाँ पे कितना होगा, -980, और ये जो इसका डेल्टा जी नॉट होगा फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 का, वो -900 है, ठीक है, राइट। सिर्फ इतना ही हमने अभी ये एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चों, मैंने कल बताया था वी हैव टू डू कपलिंग ऑफ रिएक्शन, राइट। क्या करना है, कपलिंग ऑफ रिएक्शन, हमने क्या बोला था, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट आपको लेना है, और हमें ये देखना है कि उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वेदर रिएक्शन क्या आती है, स्पॉन्टेनियस होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, दैट वी हैव टू चेक। और वो हम चेक कैसे कर पाएंगे, बाय सीइंग द साइन ऑफ डेल्टा जी नॉट। जो फाइनल रिएक्शन आएगी उसका डेल्टा जी नॉट को जो साइन आएगा, दैट विल टेल अस कि वेदर द रिडक्शन इज हैपनिंग और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे दो रिएक्शन है जो अभी हमने लिखा था, बिफोर पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा, इस रिएक्शन को क्या कर दिया, जो ऊपर फर्स्ट वाली रिएक्शन थी इसको रिवर्स कर दिया। तो हमने जब रिवर्स किया तो ये हो गया, और डेल्टा जी नॉट का भी साइन चेंज हो गया, ये माइनस था तो अब ये प्लस हो गया। नाउ वी हैव एडेड बोथ दिस इक्वेशंस। तो जब हमने ऐड किया तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, ये नेट रिएक्शन मिल गया हमें, 2/3 Al2O3 प्लस 2 Mg प्लस 4/3 Al प्लस 2 MgO। मुझे बताइए बच्चों, डेल्टा जी नॉट जो इसका जो 4 आएगा, ठीक है ना, वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा बच्चों, व्हाट इज द साइन, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो रखी होगी, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट। क्या है ये, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या है, कभी भी अगर हम Al2O3 के पास Mg को लेके आते हैं और टेम्परेचर हमें वो रखना है बिलो किसके, जो T टेम्परेचर था उससे अगर हम बिलो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे Mg कैसे एक्ट कर रहा होगा, how Mg is acting in this reaction, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सीलेंट, क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। इसका मतलब क्या होगा, विथ हेल्प ऑफ अ एलिंगम डायग्राम we have selected that Al2O3 can be reduced by Mg below the temperature T1। तो इसीलिए एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हमें चॉइस मतलब हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, अगर मैं आफ्टर पॉइंट ए करता हूं और इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना चाहता हूं, सेम यही करना चाहता हूं, तो मुझे बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। आफ्टर पॉइंट ए क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्योंकि अभी सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब ये सिचुएशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, लेट्स सपोज ये वैल्यू कितनी आ रही है, -800 है, तो जो Mg की वैल्यू है लेट्स सपोज वो -750 है। सो दिस मीन जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आफ्टर पॉइंट ए बोलूं तो किसको हम, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसमें से, कौन किसको रिड्यूस करेगा, आफ्टर पॉइंट ए Al will be a reducing agent, excellent, Al will be a reducing agent। इसका मतलब क्या है, Al2O3 2/3 Al2O3 plus Mg gives MgO plus Al, ठीक है, राइट, क्लियर है। सो इस तरह पे बिफोर पॉइंट ए दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बट आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा MgO प्लस Al गिव्स Mg प्लस Al2O3। ठीक है, नहीं जतिन, हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता रहेगी विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है ना, विथ हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, इफ यू एबल टू सी दिस इज पॉइंट ए, राइट, तो ये जो पॉइंट ए है इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1250 या ऐसे कुछ होगा 30, राइट, तो यहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, स्टेटमेंट को जनरलाइज कैसे करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरलाइज क्या करना है आपको, ऊपर वाले का जो भी एलिंगम डायग्राम में है, जो ऊपर वाला कर्व है उसका आपको ऑक्साइड लेना है और नीचे वाले का क्या लेना है, मेटल लेना है। तो रिएक्शन हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ थंब लाइन। ठीक है, कि ऊपर वाले का आपको मेटल ऑक्साइड लेना है, नीचे वाले का मेटल लेना है। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। इसका अंदर जो नीचे वाला मेटल होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसके लिए ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड। समझ में आया बच्चों की नहीं आया, टेल मी यस या नो बेटा। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। अब मुझे बताइए, अगर मुझे, ठीक है ना, Cr2O3 को रिड्यूस करना है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है Cr2O3 कैन बी रिड्यूस बाय Al और जिंक, तो क्या आप गैस करके बता सकते हैं Cr2O3 विल बी रिड्यूस बाय Al और जिंक? तो आंसर क्या होगा? Al। करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है बेटा, राइट। और अब देखिए क्या है, अगर मुझे बताइए, ठीक है ना, ये गैप जितना ज्यादा होगा, दिस गैप जितना ज्यादा ये गैप होगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव? उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, और रिएक्शन विल बी मोर स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन विल बी मोर स्पॉन्टेनियस। करेक्ट है ना? अब आप ध्यान से देखिए, ये जो इसकी वैल्यू है, जो सी की है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू क्या हो रही, नीचे जा रही है। और इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये गैप इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है ना, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर जो CO होगा विल बी अ वेरी गुड, व्हाट बच्चों, क्वेश्चन मार्क, एट हाई टेम्परेचर CO विल एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, विल बी एक्टिंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट है, दैट इज वाई कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि Fe को अगर मुझे रिड्यूस करना है, कैन बी रिड्यूस बाय CO और CO, C एंड CO बोथ? यस, ठीक है, हम दोनों टेम्परेचर से इसको क्या कर सकते हैं, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों से ही रिड्यूस कर सकते हैं, बोथ से। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बच्चों क्या, एलिंगम डायग्राम, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यही स्टेटमेंट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, राइट, बिल्कुल बात सही है। बट फिर से आपको देखिए है ना कि किस मेथड में कौन सा चीज कौन सा यूज होता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे बच्चों। ठीक है ना, मे बी जिस मेटल से आप रिड्यूस करना चाहते हो वो काफी महंगा मेटल है, ठीक है ना, और जब आपने टेम्परेचर के साथ ऑप्टिमाइज किया तो वो सस्ता हो गया हीटिंग करने पे। तो दिस इज R&D बेटा, हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दिस इज इंजीनियरिंग। ठीक है ना, वो आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, देन यू हैव टू फाइंड इट कि विच इज द मोस्ट सुटेबल, विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वाइबल फॉर यू। ठीक है ना, राइट। ठीक है, देखिए क्या है, मालिक आप जब नौकरी करेंगे तो जो ओनर होगा हमेशा तभी आपसे खुश होगा जब आप उसके कुछ पैसे बचाएंगे। याद रखेंगे बच्चों, अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका मेन एक ही पर्पज होना चाहिए, टू सेव द कॉस्ट ऑफ द योर ओनर। अगर आप उसके ओनर को पैसा आप उसको बचा के देते हैं, तभी वो आपको क्या देगा, उसका आपको इंक्रीमेंट देगा, राइट, और आपको प्रमोशन भी तभी मिलेगा। बिल्कुल राइट। अगर आपने क्या करा, आपने उसका खर्चा ज्यादा करवा दिया, ही विल गेट annoyed and maybe he can fire you also. So the main purpose of the engineer is to just to save the cost of the company, जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। जब
जब मैं जॉब करने जाता तभी कॉस्ट कटिंग इतना इंपॉर्टेंट था। आज के टाइम पे या जब आप जॉब करने जाएंगे आफ्टर 5 ईयर या 4 ईयर, तो कॉस्ट कटिंग और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। सो यू हैव टू वर्क ऑन सेविंग द कॉस्ट, राइट, सेविंग द मनी ऑफ योर ओनर बेटा, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन की डेल्टा जी नॉट, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कैन रिड्यूस, क्या होगा, एल्युमिनियम आयरन को रिड्यूस कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे है ना, एल्युमिनियम आयरन को रिड्यूस कर सकता है, और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ज्यादा होगा। लेकिन जो आयरन की जो रिडक्शन वो करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कोक से करते हैं। द रीजन इज क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बहुत एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है एल्युमिनियम का रिडक्शन करना, ठीक है ना, राइट। तो आफ्टर पॉइंट ए के बाद मैंने बताया ना बेटा, आफ्टर पॉइंट ए के बाद क्या होगा, ये उल्टा करना पड़ेगा आपको। आफ्टर पॉइंट ए यहाँ पे क्या हो गया, अब Al2O3 क्या हो गया, नीचे आ गया, और Mg ऊपर चला गया, MgO। तो इसका मतलब अब यहाँ वाले का, ऊपर वाले का तो MO ले, ऑक्साइड लेंगे, नीचे वाले का आपको मेटल लेना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा, बस। निशान तभी क्लियर है आपको, राइट, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम की बात बता रहा था मैं, एल्युमिनियम का भी हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ी देर बाद, राइट, ठीक है, कि एल्युमिनियम का जो रिडक्शन होता है एल्युमिनियम के हेल्प से, दैट इज नॉट वायबल बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, वर्केबिलिटी नहीं मिल पाती, आप काम नहीं कर पाते। हैव यू हेard अबाउट, राइट, थर्माइट वेल्डिंग, आपने में भी सुना होगा, ठीक है ना, हाँ, थर्माइट वेल्डिंग, अर्जुन ने बिल्कुल सही बोला, थर्माइट वेल्डिंग, राइट, ठीक है ना। इवन द टेम्परेचर, आप बिलीव नहीं करेंगे, टेम्परेचर जो होता है इट राइजेस अबव 3000 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 3000, हाँ, 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इवन इट मेल्ट आयरन, तो आयरन को मेल्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू फिल द क्रैक्स इन रेलवेज, राइट, जो रेलवे ट्रैक्स होता है उसको वेल्डिंग करने के काम आता है, यस, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट बेटा, ये आपका काम है, यही इसीलिए वो आपको पैसे दे रहे हैं, राइट। सो दैट स्टेटमेंट आई हैव रिटन ओवर हियर, जो मैंने बोला था कि ऊपर वाले का ऑक्साइड, नीचे वाले का मेटल लेना है, तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। द मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना, इट्स ऑक्साइड होना चाहिए यहाँ पे, इट्स ऑक्साइड is more stable than the metal oxide with higher value of delta G naught. This implies that MO placed higher in the diagram can reduce by the metal involved in formation of oxide placed lower in the diagram. तो लो नीचे वाले का आपको मेटल लेना है, ऊपर वाले का मेटल ऑक्साइड लेना है, रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बच्चों, एलिंगन डायग्राम का एप्लीकेशन क्लियर है बेटा, राइट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है Cr2O3, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, दिस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि Cr2O3 ऊपर है और Al क्या है नीचे, दिस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग टेंडेंसी लिखी हुई मैंने विद हेल्प ऑफ एलिंगन डायग्राम। देखिए आपको क्या लगता है कि एलिंगन डायग्राम सिर्फ इतना होगा, आपको क्या लगता है एलिंगन डायग्राम सिर्फ इतना ही, इतने मेटल का होगा? अगर आप एक्चुअली मेटलर्जी की बुक देखेंगे ना, यहाँ पे अनगिनत लाइन, इनफाइनाइट लाइनें दिखाई देंगी, राइट, ठीक है ना, एवरी मेटल हैज बीन प्लॉटेड इन दिस ग्राफ, ठीक है। सो इट इज नॉट, हाँ ये ऑब्वियस है बेटा, ठीक है ना, राइट। सो यहाँ पे मैंने वही रिलेटिव टेंडेंसी लिखी हुई और वेरियस मेटल जो यूजुअली हमने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं, उसका मैंने यहाँ पे रिड्यूसिंग टेंडेंसी लिखी हुई। Ca का ग्राफ और भी नीचे आता है, Ca, Mg, Al, क्रोमियम, जिंक, आयरन और निकल, राइट। अब सिमिलर क्या है बच्चों, जो सिमिलर एलिंगम डायग्राम है यूजुअली गिवन होता है बेटा, राइट, यूजुअली गिवन होता है, बट मैंने आपको यही बताया था कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन नीचे आता है कौन ऊपर आता है। अगर आप एक दो बार इसको देखेंगे, डोंट ट्राई टू मेक इट, डोंट ट्राई टू क्रैम द वैल्यूज, just see it once or twice, you will able to know it ki which comes below and which comes over, ठीक है, राइट। सो क्या है, राइट, सो दिस इज अ रिड्यूसिंग टेंडेंसी बेटा, ठीक है ना। अब क्या है, सिमिलर डायग्राम जो हमने यहाँ पे ऑक्साइड का बनाया है, एलिंगम ने ऑक्साइड का बनाया, यू कैन मेक इट फॉर सल्फाइड ऑल्सो एंड हैलाइड ओर्स ऑल्सो। तो जो सल्फाइड ओर्स हैं वो भी आप बना सकते हैं,
हैलाइड ओर भी बना सकते हैं, बट हमने देखा था द रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर इज डिफिकल्ट, दैट इज वी आर स्टिकिंग विद ऑक्साइड ओर। इसीलिए हम पहले उसको क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं या फिर कैल्सिनेशन करते हैं टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, so that its reduction become easier. Otherwise the similar diagram you can plot with the sulfide and halides ore also, right? अब बात आती है बच्चों लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम की, ठीक है ना, राइट? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की क्या सबसे बड़ी लिमिटेशन है, राइट? एलिंगम डायग्राम इज अ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट, राइट? आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, रेट की बात नहीं करता, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द स्पीड, ठीक है ना, राइट? तो एलिंगम डायग्राम टॉक्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बट डज नॉट टेक टॉक्स अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, कि एलिंगम डायग्राम टॉक्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट सेज अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। दूसरी बात, अगर आपको याद है बच्चों, ये जो हमने हमने पूरा का पूरा जो फिजिबिलिटी पढ़ी है डेल्टा जी नॉट के हेल्प से पढ़ी हुई है, ठीक है ना, राइट? ठीक है, और डेल्टा जी नॉट जो वैल्यू थी वो माइनस आर टी एल एन के था, स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन लिखा था, राइट? ठीक है, अगर हम इसको फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाय डेल्टा जी नॉट यूजिंग माइनस आर टी एल एन के, दिस मींस वी एज्यूम इट दैट द रिएक्शन इज इट, दिस मींस वी एज्यूम इट दैट दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। किसमें है? इक्विलिब्रियम में, स्टैंडर्ड नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो दिस मीन्स क्या होगा, क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि ये जो रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होंगे? क्या हमेशा ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन, यहाँ पे जो एलिंगम डायग्राम है, ठीक है ना, दैट स्टिक टू द दैट द रिएक्शन इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। So this is the second limitation. Prediction of feasibility is on the basis of delta G naught. This presumes that the reactant product are at equilibrium, as this is always not true. Clear है बेटा? This is all about बेटा Ellingham diagram. Have you got it बेटा? Clear है आपको? You can use it the Ellingham diagram, right, in reduction process, right? ठीक है? Okay, right. So, अब हम बच्चों आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। सेकंड स्टेप क्या है? रिडक्शन, राइट? ठीक है, दैट इज स्टेप नंबर 2 इज रिडक्शन। अब जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, यहाँ पे यूजुअली क्या है, जैसे हमने देखा था कार्बन या कोक, ठीक है ना, ये राइट, या कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन इज आल्सो बीन यूज्ड फॉर सम मेटल्स, राइट, और मेटल इटसेल्फ, राइट, मेटल अपने आप भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसको सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। वी विल सी इट इन रिडक्शन प्रोसेस, राइट, इसको सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यू हैव सीन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, राइट, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा होगा, ठीक है ना, राइट, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, राइट। आपको क्या याद रखना है बच्चों, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे इस पूरे जो ये जो रिडक्शन है, इसमें आपको एक ये चीज याद रखनी है कि कौन से मेटल के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे यही एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि किससे, एक तो एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा, अगर रिडक्शन से क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो यू शुड नो इट कि अगर कैसेटराइट है तो ऑप्शन ऐसे देगा, कैसेटराइट इज बीन रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यू शुड नो इट, तो आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक है ना, राइट। रिएक्शन बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, यू कैन राइट द रिएक्शन अगर रिएक्शन आती हुई, राइट। सो फर्स्ट है बच्चों रिडक्शन विद कार्बन और कोक और कोल, ठीक है, राइट। तो कौन कौन से और रिड्यूस होते हैं, दैट इज कैसेटराइट, SnO2, SnO2 को टिन स्टोन भी कहते हैं। सो प्लीज हाँ मेक इट नोट, जहां आपने वो लिखा था, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ओर्स लिखे थे आपने अपने नोट्स में, write cassiterite and write side by side tin stone also, because somewhere you can find it tin stone also in maybe some booklet of any institute, right? Yeah, in some exam you can find the tin stone, so you can write it down. Second is cuprite, ठीक है ना, and third is zincite, ZnO. These three metal oxide is being reduced by carbon, coke और coal, ठीक है। Next is the reduction of, ठीक है, right, ठीक है, ठीक है। कोक यूजुअली क्या होता है बेटा, कोक इज अ पाउडर फॉर्म, राइट। आपने मे बी अगर आप कभी पानीपत रिफाइनरी गए होंगे तो वहां पे एक प्लांट होता है इन एवरी रिफाइनरी, उसको डी कोकर कहते हैं, कोकर प्लांट बोलते हैं,
तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल दोज, जो भी पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, एलपीजी, ठीक है ना, राइट, ये सब निकालने के बाद आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑल दीज, ठीक है, बाद में हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन रह जाता है, क्योंकि जब आप बार बार क्रैकिंग करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं, तो क्रैकिंग करने से क्या होता है, कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है और सिर्फ सी रह जाता है, तो वो हम ऐसे वेस्ट नहीं करते। हाँ, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, एक्सीलेंट, ठीक है ना, राइट, तो वो क्या होता है, उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, वो काफी महंगा बिकता है, ठीक है ना, राइट, इट हैज बीन यूज्ड इन रोड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, या उसमें यूज होता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सो इट हैज वेरी गुड एप्लीकेशन, राइट, और रिडक्शन में तो यूज हो रहा है, मेटलर्जी में तो यूज ही हो रहा है बेटा, ठीक है, राइट। तारकोल इज समथिंग एल्स बेटा, पुलकित, तारकोल एक उसका उसका दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है, राइट, कोक इज अ पाउडर फॉर्म, राइट, सो रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आयरन की मेटलर्जी हमारे सिलेबस में है, वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इज बीन रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रखना है आपको, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है ना, कि जब हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करते हैं, यूजुअली किससे, कोक से या कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो अगर आपको मेटल मोल्टन फॉर्म में मिलता है, क्या मिलता है, अगर मोल्टन फॉर्म में मेटल मिलता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है ना। स्मेल्टिंग मींस, ये जो वर्ड आया है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, सॉलिड और मेल्टिंग, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, स्मेल्टिंग। तो सॉलिड, ये सॉलिड था, तो ये मोल्टन स्टेट में मिलेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्मेल्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे जो आयरन होता है वो हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है, दैट इज वाई इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे, अगर हम यहाँ पे ZnO को, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन से करते, तो यहाँ जो जिंक मिलता है वो हमें वेपर फॉर्म में मिलता है, क्या मिलता है, वेपर फॉर्म में मिलता है। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर यहाँ पे वेपर फॉर्म में मिलेगा तो हम इसको स्मेल्टिंग कहेंगे क्या, यस या नो, हम इसको स्मेल्टिंग नहीं कहेंगे बेटा, हाँ, तो ध्यान रखना है, आपको हमेशा मोल्टन स्टेट में मिलना चाहिए, देन ओनली वी विल से इट इज एन स्मेल्टिंग, ठीक है। So thus I have written the same over here, the process in which the heat and reducing agent like carbon or coke, ठीक है ना, और सॉरी, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड शुड बी इन मोल्टन स्टेट, यहाँ स्मेल्टिंग लिखा हुआ, सॉलिड मेल्टिंग, क्या है, सॉलिड मेल्टिंग। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, राइट, आई एम नॉट गेटिंग इट बेटा, जतिन आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। Fe2O3 प्लस Al, ठीक है ना, हमें क्या मिलेगा, Al2O3, आप देख सकते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वो क्योंकि एल्युमिनियम क्या था, बिलो था किससे, Fe2O3 से, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमने रिएक्शन देखी ही थी Cr2O3 की, ये भी स्पॉन्टेनियस है। पायरोलुसाइड, ये भी स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना, और हॉस्माइट भी, हॉस्माइट इज M3O4, तो अगर आपने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंसिपल हो रहा है, तो यू शुड नोट इट डाउन, दिस इज नोन एज हॉस्माइट M3O4, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सब में आपको Al2O3 मिलेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम का पाउडर यूज होता है फॉर द रिडक्शन, और आपको यूजुअली जो मेटल मिलते हैं वो यहाँ पे मोल्टन स्टेट में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मोल्टन स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, या मोल्टन स्टेट में भी मिलता है, या बहुत बार वेपर फॉर्म में भी मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, ठीक है ना। तो जो भी मेटल ऑब्टेन होते हैं बच्चों बाय द रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना, सो द मेटल ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना, इज नोन एज, इसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लिक्विड मेटल बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम पाउडर इज नोन एज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिएक्शन होती है, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3, ठीक है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इवन द टेम्परेचर राइजेस अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस,
कैन एनीबडी टेल मी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, कैन बी ब्रीफ इट आउट कि ऐसा क्यों होता है? एनीवन बेटा, एनीवन कैन गेस इट? reactivity, right? Okay, rails, more delta G, okay, डेल्टा जी तो हो गई मोर बेटा, राइट? स्टेबल प्रोडक्ट, देखिए क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं रीजन दे रहा हूँ। एल पे चार्ज क्या होगा बच्चों, मुझे बताइए यहाँ पे एल पे चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन एल? +3। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -2, ठीक है ना? इन दोनों का ही साइज बहुत छोटा होता है और साइज बहुत कंपेरेबल होता है, और इसके पास चार्ज बहुत ज्यादा है, साइज छोटा और चार्ज बहुत ज्यादा, ठीक है ना? दिस मीन्स इनके जो बीच में बॉन्डिंग होगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी? स्ट्रॉन्ग की वीक? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम की हाई एफिनिटी है, वेरी हाई एफिनिटी है, किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए। इसीलिए क्या है कि जब ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम इसे कंबाइन करता है, क्योंकि एल्युमिनियम की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है और साइज बहुत छोटा है, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है? रिलीज करती है। क्या करती है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है ना? इसीलिए रिएक्शन क्या होती है? हाईली क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, बिकॉज एल्युमिनियम हैज हाई एफिनिटी, वेरी हाई एफिनिटी टू बॉन्डिंग, फॉर अ बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट? सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, Fe obtained in the molten state because temperature approaches to 3000 डिग्री सेल्सियस, राइट? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो Fe मिलता है, Fe is used to, ठीक है, हाँ, वेरी स्टेबल बॉन्ड, ठीक है, राइट? सो दिस मोल्टन Fe is used to weld the railway track, ठीक है ना, राइट? हम देखेंगे बाद में Al2O3, अगर आपको याद है, इसी से हमें एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़नी है, राइट? दिस मीन्स अगर इसको हमें तोड़ना है, अगर हमें इसको डिसोसिएट करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? वेरी हाई टेम्परेचर की वेरी लो टेम्परेचर? क्या चाहिए होगा? वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, राइट? तो हम कैसे अचीव करेंगे, राइट? वी विल सी इट, ठीक है ना? ये एल्युमिनियम की मेटलर्जी हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर इसको ब्रेक करना है, ठीक है ना, तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो कैसे हम वो टेम्परेचर को अचीव करेंगे या क्या करेंगे? वी विल सी इट मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है? सो यहाँ पे जो Fe मिलता है मोल्टन स्टेट में मिलता है, दैट इज यूज्ड टू वेल्ड द रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने में वो के लिए यूज होता है। एंड दिस वेल्डिंग इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग या एक्सोथर्मिक वेल्डिंग या एक्सोथर्मिक बॉन्डिंग, ठीक है? तो तीनों नाम से जाना जाता है, थर्माइट वेल्डिंग, एक्सोथर्मिक बॉन्डिंग या एक्सोथर्मिक वेल्डिंग, ठीक है ना, राइट? इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे कभी कभार ऐसे पूछता है, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नीशियम रिबन? यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन होता है, तो मैग्नीशियम रिबन क्या करता है? इग्निशन करने के काम आता है, रिएक्शन को इग्नाइट करने के लिए काम आता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। इन दिस वेल्डिंग Mg रिबन इज यूज्ड टू इग्नाइट द मिक्सचर, ठीक है ना? और ये जो दोनों कंबाइन Al2O3 और Fe, इसी को दोनों को थर्माइट कहते हैं, ठीक है? Al2O3 प्लस Fe इज नोन एज थर्माइट, इसीलिए इसका नाम क्या है? थर्माइट वेल्डिंग, राइट? ठीक है? सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब मुझे बताइए, क्या ये इससे एल्युमिनियम से अगर आपको मेटलर्जी करनी हो, सॉरी रिडक्शन करना हो, तो क्या ये इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये क्या होगा? वर्केबिलिटी नहीं होगा, टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि आप काम ही नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट एबल टू डू योर वर्क। और क्या होगा? बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है ना, जिनका जो क्या करेंगे, वेपोराइज कर जाएंगे जब हम इसके साथ अगर रिडक्शन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो वेपोराइज कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा? हम एल्युमिनियम की यूजली मेटलर्जी को यूज नहीं करते, दिस दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना, सिंस द रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम is highly exothermic, so this process is rarely used as it converts metal into gaseous phase and also difficult to work, ठीक है ना, right? So that is the reduction with aluminium बच्चों। next है reduction of hydrogen, reduction with hydrogen। आप मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाइड्रोजन, क्वेश्चन ऐसा आता है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, राइट, चलिए यहाँ, कि which of the following metal can be reduced by
बाय हाइड्रोजन। ऑप्शन है आपके पास कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी मैग्नीशियम और डी है लेट्स सपोज आयरन। और आपसे ऐसे पूछे कि विच ऑफ द मेटल कैन बी रिड्यूस बाय आयरन सॉरी हाइड्रोजन, तो आंसर क्या है? कॉपर। वाई कॉपर बच्चों? वाई कॉपर क्योंकि हमने अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ उदय ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है, ठीक है ना, राइट? बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन का एसआरपी क्या होता है? एसआरपी 0 होता है, और कॉपर का क्या एसआरपी क्या होता है? 0.34 होता है, राइट? तो जितना ज्यादा एसआरपी होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट होता है? वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिल्कुल, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कॉपर क्या करेगा? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? तो जो Cu2+ है, अगर हम H2 के पास लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एसआरपी क्या है? ज्यादा है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों इसका क्या है? कॉपर इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे, ठीक है ना, दैट मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस, राइट? ये जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो भी उससे ऊपर आएंगे वो हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। सो द मेटल ऑक्साइड लाइंग अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, राइट, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। बेटा देखिए बेटा, पूरे मेटलर्जी में जितने ना क्या कहते हैं, टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने देखा भी है रिडक्शन में कि क्या होगा, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ऑप्टिमाइज करना है अपना कि हमारा क्या हो, रिडक्शन भी हो जाए, ठीक है ना, और हमारा थोड़ा कॉस्ट भी बच जाए, मतलब वी कैन सेव इट ऑल्सो। सो ये आपको अब खुद ही करना है, ऑप्टिमाइज करना है अपने जो प्रोसेस को, कि क्या कम करें क्या ज्यादा करें, जिससे कि क्या करें, हमारी जो लागत आए, ठीक है ना, जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन आए वो कम आए, ठीक है ना। तो दैट यू हैव टू मेंटेन एट द टेम्परेचर, राइट, उसके हिसाब से करना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, सेल्फ रिडक्शन, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे कि मेटल इटसेल्फ इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने वहां पे बोला था इट इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन, या इसका एक और नाम है ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन या एयर ऑक्सीडेशन मेथड भी कहते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वर्ड इज सेल्फ रिडक्शन। क्या है? सेल्फ रिडक्शन इज मोस्ट कॉमन वर्ड इन, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बेटा, हाँ यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, कोई भी सल्फाइड, दिस मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड और, ठीक है ना, राइट, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके सल्फाइड और ले लीजिए, लेट्स सपोज पीबीएस हमने ले लिया। अब पीबीएस क्या करते हैं, हम पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडाइज करना है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज करना है, इसको क्या करना है, पार्शियली ऑक्सीडाइज करना है। तो अगर पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे तो मुझे बताइए, ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए कि एक्सेस रिएजेंट होना चाहिए बच्चों? इफ वी वांट टू पार्शियली ऑक्सीडाइज इट, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हम लिमिटिंग रिएजेंट लेंगे, सच दैट कि सारा का सारा जो पीबीएस है, सल्फाइड ओर है, वो कन्वर्ट ना हो किसमें, ऑक्साइड ओर में, ठीक है ना, राइट। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 2 मोल ले रखे हैं, तो 2 मोल में और इसका 1 ही मोल ले रखा है, या जैसे भी होगा मोल, जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो मोल बैलेंस हो जाएगा। तो कंप्लीट ये 2 का 2 यहाँ कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज 2 मोल आपने लिए तो 1 मोल यहाँ पे रह गया और 1 मोल ये बन गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी अनरिएक्टेड होता है, सल्फाइड ओर है, उसको, जो ये रिएक्टेड है, जो ऑक्सीडाइज ओर है, उन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, लेड मिल जाता है, रिडक्शन हो जाता है और SO2 रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, राइट, पार्शियली क्या करते हैं, ठीक है ना, हम ऑक्सीडाइज करते हैं या रूस्टिंग करते हैं, दिस इज अ रूस्टिंग प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, पार्शियली रूस्ट करते हैं टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, एंड देन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द अनरूस्टेड सल्फाइड और टू गिव अ मेटल, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, राइट। तो यहाँ पे जो सेल्फ रिडक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर बाय लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों लेड, पीबीएस, पीबीएस इज गलेना, ठीक है ना, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मर्करी इज ऑल्सो, राइट। कॉपर का भी इसी मेथड से भी रिडक्शन करते हैं, राइट, कॉपर इज बीन रिड्यूस्ड बाय सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। So the same I have written over here. In this method, no external reducing agent is being required or used. बाहर से कोई भी नहीं लेना है आपको,
सल्फाइड ओर ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक mercury, lead, copper, etc. are roasted partially, that is heated with air to convert into oxide. Then this oxide ore reacts with unroasted sulfide ore to give the metal. Clear है बच्चों? Tell me yes या no बेटा. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है ना. मैंने यहाँ पे कॉपर का लिया हुआ. कॉपर को क्या करेंगे हम, पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे, पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे तो Cu2 प्लस SO2 मिलेगा. फिर जो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है ना, राइट, उसको हम सल्फाइड ओर से करेंगे. जो पार्शियली रोस्टेड ओर है उसको सल्फाइड ओर से करेंगे तो कॉपर मिल जाएगा. टेम्परेचर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है. ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 है. तो जो सेकंड टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, तभी ये रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है. तो T2 इज ग्रेटर देन क्या होता है, T1 होता है. ठीक है, राइट. एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ बेसमर कन्वर्टर. किसमें होता है, बेसमर कन्वर्टर. बेसमराइजेशन जो होता है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इन द प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग प्रोसेस में. ठीक है ना. सो बेसमराइजेशन क्या होता है या बेसमर कन्वर्टर क्या होता है, वी विल सी इट इन मेटलर्जी of iron also or in the purification process also we will discuss. ठीक है. सो यहाँ पे ये भी लिखा है PbS और HgS is also reduced by self reduction. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिकल रिडक्शन. क्या है इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, ये आप पहले से ही जानते हैं. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं रिडक्शन में. ठीक है ना. तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे कि एनोड पे बच्चों, कैथोड पे होगा कि एनोड पे होगा. तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट. ठीक है. सो यू ऑल नो ये जो रिडक्शन होता है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है. ये सब आपको पता है, हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं. हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जब किसी मेटलर्जी में यूज होगा तो वहां पे हम इसको देख लेंगे, अदरवाइज ये आपको पहले से पता है. ठीक है ना. अगर आपको याद है, ठीक है ना, जो जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड करी है, ठीक है ना, मैंने आपको सेट ऑफ रूल्स बताए थे बच्चों, 10 रूल्स लिखवाए थे इन इलेक्ट्रोलिसिस कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा मेटल रिड्यूस करेगा. ठीक है ना. कौन सा आयन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. ठीक है ना, राइट. ठीक है. सो दैट यू हैव टू फॉलो इट इन दिस इलेक्ट्रिकल रिडक्शन. वो आपको फॉलो करना है इन इलेक्ट्रिकल रिडक्शन. ठीक है. जो मैंने वो 10 रूल्स आपको बताए थे. जो नए बच्चे हैं, ठीक है ना, आपको पहले से पता है बेटा, रिडक्शन आपके सर ने कराया होगा, बट स्टिल इफ यू वांट कि वो जो 10 रूल्स जो मैंने लिखवाए, इफ यू वांट टू सी इट you can find it on my channel बेटा. ठीक है ना, in playlist of electrochemistry, right. इलेक्ट्रोलिसिस में जाएंगे, जो पहला लेक्चर है शायद इलेक्ट्रोलिसिस का, उसमें ही मैंने ये डिस्कस किया हुआ है. that will be beneficial you also. अगर आप उसको देखेंगे तो that will help you बेटा, वो आपको हेल्प करेगा. तो अगर आप चाहते हैं तो you can see it also and you can note it down also from there. ठीक है. ओके ओके, आई विल सेंड, अगर आपको चाहिए तो आफ्टर द क्लास आई विल सेंड द लिंक ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिसिस इन विच आई हैव मेंशन्ड दिस ऑल 10 रूल्स. ठीक है ना, राइट. तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इफ यू वांट इट. अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन गो ऑन द चैनल ऑल्सो. अगर आपको किसी को नहीं भी चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले से आता है बेटा, यू ऑल नो इट, राइट. सो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया हुआ, टू नो विच एलिमेंट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड विच विल अंडर रिडक्शन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करोगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों रिडक्शन. ठीक है, तो हमने अभी तक रिडक्शन डिस्कस किया हुआ है. टेल मी बच्चों नाउ हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, अभी कितना टाइम है हमारे पास. देन वी स्टार्ट द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. 13 मिनट. ओके ओके, देन इट इज फाइन बेटा. हम 1 और 2 मेथड डिस्कस कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन में, राइट. रिडक्शन क्लियर है बेटा, रिडक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, रिडक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, राइट. अब देखिए बच्चों, हाँ ठीक है. नाउ द प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो हमने जो लास्ट के जो सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि यही मेथड बहुत बार रिफाइनिंग में यूज होते हैं, बहुत बार प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव क्लब्ड बोथ स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग. ठीक है ना, राइट. बहुत बार हमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन से इन्हीं प्रोसेस से 98% प्योरिटी मिल जाती है. तो अगर हमें 98% प्योरिटी मिल गई, दिस मींस वी हैव ऑलरेडी डन द रिफाइनिंग. ठीक है. सो आई हैव क्लब्ड बोथ रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस टुगेदर. सो स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 हम साथ में डिस्कस करने वाले. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग इट, हमारा लगभग 1 पोर्शन मेटलर्जी का खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने वेरियस स्टेप्स डिस्कस करने थे. आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस द मेटलर्जी ऑफ डिफरेंट मेटल्स. तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है,
क्योंकि अगर आपको ये प्रोसेस आता है, यही प्रोसेस को बाद में हमें असेंबल करना है वहां पे, ठीक है ना। जैसे लेट्स सपोज हमें एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़नी या कॉपर की मेटलर्जी पढ़नी है, तो कॉपर का पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, वही हमें सिर्फ लिखना है। और हर स्टेप आपको पहले से आता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है। सो जस्ट लेट्स सपोज हमें पोलिंग करना है, पोलिंग कोई प्यूरिफिकेशन का मेथड है टिन के ओर में, तो जस्ट हम वहां पे जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पोलिंग लिख देंगे, हमें वहां पे इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न इट एंड डिस्क्राइब, राइट। तो द फर्स्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज बच्चों पोलिंग। क्या है इसका, पोलिंग। वाई पोलिंग नेम कम्स फ्रॉम, ठीक है, आप सुनिएगा पहले, ठीक है। अब थोड़ी कहानी सी है, ठीक है ना, राइट। कहानी याद रखेंगे तो आपको ये सब हो जाएगा, राइट। तो बस आपको अभी कहानी याद रखनी है, और इंपॉर्टेंट ये याद रखना है बच्चों कि कौन सा मेटल किससे प्यूरिफाई होता है या किससे रिफाइन होता है, किस प्रोसेस से, जो मैंने पहले बोला था। आपको क्या करना है, पहले मोल्टन स्टेट में कोई मेटल लेना है। क्या लेना है, मोल्टन स्टेट में कोई मेटल लेना है, ठीक है, राइट। और कोई वेसल में हमें इसको पोर कर दिया हमने, या वेसल लिया हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, एक जो ग्रीन वुड का लॉग लेते हैं, वो इसमें इमर्स कर देते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं ग्रीन वुड। कोई भी जो पेड़ है, कच्चा पेड़, ठीक है ना, पका हुआ नहीं, ठीक है ना, जो कच्चा पेड़ होता है दैट इज ग्रीन वुड, ठीक है ना, उसके पेड़ का जो तना होता है, ठीक है ना, राइट, वो हम इसमें इमर्स कर देते हैं, राइट। और फिर इसकी चर्निंग कराते हैं, रोटेट करते हैं, इसको हम घुमाते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है जो वुड होता है दैट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों। जब वुड होता है दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। और वो हाइड्रोकार्बन होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई हाइड्रोकार्बन होगा। और अब क्या होगा, जब किसी हाइड्रोकार्बन को आप, राइट, इसमें बहुत सारे होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होंगे, राइट। तो जब आप इसको मेटल में डालेंगे, ये मोल्टन मेटल है, काफी गर्म होगा, तो जब आप इसमें डालेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। क्या करेगा, ये जलने लगेगा, ग्रीन वुड जलने लगेगा। और जब जलता है तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए जो यूजफुल गैसेज है वो क्या है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। और जो मीथेन जो प्रोड्यूस होता है, ये मीथेन एक्ट करता है कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जो आपने पहले रिडक्शन पढ़ा है, ठीक है ना, उसके बाद अगर कुछ ऑक्साइड और तभी भी रह जाता है, तो वो क्या करता है, वो इसको क्या कर देता है, मीथेन जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है, वो इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट, राइट। और भी क्या है इसमें, अगर क्या है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। एक आपने क्या वेसल लिया हुआ है, इस वेसल में आपने कोई भी मोल्टन मेटल लिया हुआ है। मोल्टन मेटल में हमने क्या कर दिया, कोई भी ग्रीन वुड, राइट, पेड़ का जो तना होता है, कच्चे पेड़, ठीक है ना, राइट, कच्चा मतलब ग्रीन बेटा, है ना, ठीक है, राइट। ग्रीन वुड का लॉग हमने इसमें इमर्स कर दिया, ठीक है। वुड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब ये इसमें जाएगा तो ये जलने लगेगा, बर्न करेगा। तो बर्न करने के बाद कुछ गैसेस रिलीज होती है, तो इसमें गैस रिलीज होगी, जिसमें क्या रिलीज होगी, मीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मोल्टन मेटल है, इसमें कुछ अगर ऑक्साइड और पड़ा हुआ है, तो ये ऑक्साइड और क्या करता है, इसको मीथेन क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, और हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है, राइट। बट आपको पता है कि जो ये जो क्या कहते हैं, जो ग्रीन वुड है, आज के टाइम पे बहुत दिक्कत है, हमें ग्रीन वुड यूजुअली मिलता नहीं है, ठीक है ना। या आजकल तो बहुत सारा बैन लगा हुआ है टू कट द ट्रीज, राइट। तो इंस्टेड ऑफ, ये पुराना टाइम था, पहले यूज होता था, राइट। आज के टाइम पे अगर आपको पोलिंग करनी है, तो इंस्टेड ऑफ ग्रीन वुड वी यूज डीजल। क्या यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। डीजल इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, या नेप्था यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, नेप्था, ठीक है ना। नेप्था इज अ इंडस्ट्रियल नेम ऑफ पेट्रोल बेटा। हाँ, जब आप जॉब करने जाएंगे तो पेट्रोल आपको नई वर्ड सुनाई देगा। नेप्था इज अ कॉमन वर्ड या इंडस्ट्रियल वर्ड यूज फॉर पेट्रोल, ठीक है, राइट। या बहुत बार कभी कभार एमोनिया भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, एमोनिया भी यूज कर लेते हैं फॉर दिस रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, और ये अगर हम इसको डिटेल में जाएंगे पोलिंग में, तो पोलिंग बच्चों 2 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है, वो एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या होता है, कोई और इंप्योरिटीज अगर प्रेजेंट है, जैसे जब कॉपर होता है तो कॉपर के साथ में आयरन एक इंप्योरिटी होती है, राइट। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम हॉट एयर ब्लो करते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर हॉट एयर ब्लो करते हैं, राइट, ठीक है। तो उससे हॉट एयर ब्लो करने से क्या होता है, आयरन ऑक्सीडाइज कर जाता है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है,
और जो सल्फर की जो सल्फर प्रेजेंट होगा, जो इम्प्योरिटी होगी, वो भी ऑक्सीडाइज करती है, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सल्फर तो एस्केप कर जाएगा। और जो Fe2O3 होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, हल्का हो जाता है और इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको यहाँ से हम स्कीम आउट कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो Fe2O3 है, जो इसको हमने रिमूव किया, ठीक है ना, इसको यहाँ पे स्कम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम्प, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या बोलते हैं इसको? स्कम्प, SCUM, ठीक है। सो ये पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में तो यही है, दूसरे स्टेप में जो मीथेन प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है, राइट। सो दीज टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है, ये जो मेथड यूज होता है, ये टिन के लिए यूज होता है। किसके लिए? टिन के लिए यूज होता है, या लेड के लिए भी यूज होता है, या कॉपर के लिए भी यूज होता है। किसके लिए? कॉपर के लिए। क्या होता है? कॉपर के लिए, ठीक है, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों? फर्स्ट स्टेप में हम हॉट एयर को ब्लास्ट करते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट करते हैं, बहुत तेजी से हॉट एयर फेंकते हैं, भेजते हैं, इसके इसमें ब्लो कराते हैं। तो जो हॉट एयर होता है वो इंप्योरिटीज क्या करता है, आयरन की इंप्योरिटी होती है, कॉपर की बात करूंगा, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, तो वो वहां पे क्या होता है, कॉपर क्या करते हैं, ये जो आयरन, जो ब्लास्ट एयर है, वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये हल्के होने की वजह से सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, उससे हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, स्कीम आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो Fe2O3 जो बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्कम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कम्प कहते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड, राइट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, Fe इज इम्प्योरिटी, राइट। अगर आपको याद है CuFeS2 में हमने बोला था कॉपर की मेटलर्जी इससे पढ़ते हैं, अगर आपको याद है, या यू रिमेम्बर इट बच्चों, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर? कॉपर, कॉपर पाइराइट। क्या है? कॉपर पाइराइट, राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Fe क्या होगा, इंप्योरिटी होगा कि नहीं होगा बेटा? टेल मी यस या नो, ठीक है। तो Fe होगा, और सल्फर भी होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, राइट। सो दीज टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन पोलिंग, राइट। बट इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, the molten metal is stirred with a green wood pole. The wood at high temperature of the molten metal forms hydrocarbon like methane. This reduces the oxide or particles in the metal as present as impurities. ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लिस्टर कॉपर, राइट। देखिए क्या होता है, जो ब्लिस्टर कॉपर होता है, ठीक है ना, हम कॉपर की मेटलर्जी में पढ़ेंगे इसको। ब्लिस्टर कॉपर कभी पूछा जाता है, व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर? तो ब्लिस्टर कॉपर इज 98% कॉपर एंड 2% इम्प्योरिटी, ठीक है, राइट। अब इम्प्योरिटी इसमें आयरन भी हो सकती है, कुछ कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आयरन को क्या कर दिया हमने, तो आयरन को क्या कर दिया हमने, यहाँ से रिमूव कर दिया, ये पहले स्टेप से। और सेकंड स्टेप में जो ऑक्साइड और था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ब्लिस्टर कॉपर यहाँ पे मेंशन भी 98% कॉपर और 2% क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी है, राइट। सो वुड क्या है? वुड एक हाइड्रोकार्बन है। जब आप इसको इसमें जाएगा, ये क्या कहते हैं, हॉट मेटल में हम इसको पोर करेंगे तो मीथेन, H2, कार्बन और बहुत सारी चीजें और मिलेंगी हमें। तो मीथेन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो मेटल ऑक्साइड है, नहीं क्यों बेटा, अगर आपको क्या है ना, बहुत बार आपको 100% भी तो चाहिए होगा, ठीक है ना, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं ना कि आपको 100% नहीं चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, मेटल मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर रिड्यूस हो जाएगा, राइट, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे ये मैंने यही बना रखा है बच्चों, ठीक है ना। वुड है, ग्रीन, चर्निंग करेंगे, मोल्टन मेटल है। वुड आर यूज्ड इन अर्लियर डेज, नाउ वी यूज डीजल, नेफ्था और मीथ और एमोनिया इज यूज्ड, राइट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई SnO2 दैट इज कैसेटेराइट, ठीक है ना। impurities are oxidized and float on the metal, on the molten metal as an scum। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया स्कम। तो जो impurities हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, इसके ऊपर हो जाएगी, वहां से हम इसको रिमूव कर लेंगे, विच इज बीन रिमूव। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। SnO2 को क्या करेगा, मीथेन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा और SN में कन्वर्ट कर देगा, अगर जो भी बचा हुआ SnO2 है, करेक्ट है। बट याद रखेंगे बच्चों, ये जो मेथड है, ठीक है ना, ये मेथड क्या है, ठीक है, राइट। ये चलिए इसका लास्ट है। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बच्चों, मुझे अभी बताइए कितना टाइम बचा हुआ है। Fe2O3, राइट। इसका बच्चों क्या है, जो भी इंप्योरिटीज है, जो इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज करेंगी, जैसे आयरन अगर है
तो आयरन ऑक्सीडाइज करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड को क्या कहेंगे हम, स्कम्प कहेंगे, क्या कहेंगे, स्कम्प कहेंगे, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहाँ देखते हैं कौन आंसर करता है इसका, पोलिंग प्रोसेस में इसका आंसर बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा पोलिंग प्रोसेस में, reduces SnO2 to SN, ये पहला ट्रू है, ऑक्सीडाइज impurities like iron and removed as in scum, ये भी सही है, use green coal involves all of the above, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। बट आप देख सकते हैं ग्रीन कोल यूज करना या डीजल डालना ये बहुत एडवांस मेथड नहीं है, और यहाँ पे क्या है, लापरवाही करेंगे अगर आप तो जो इम्प्योरिटीज है वो फिर से मिक्स हो जाएंगे मेटल के साथ, तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपको करना है, ठीक है ना, अदरवाइज अगर आपने इसको बहुत केयरफुली नहीं किया तो जो भी ये स्कम्प बन रहा है ये फिर से मेटल के साथ कंबाइन कर ले, ठीक है ना, तो हमारा पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। ब्लिस्टर कॉपर बच्चों, ये ब्लिस्टर कॉपर बेटा, कॉपर कंटेनिंग 98% कॉपर एंड 2% इम्प्योरिटीज इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, और राइट, ठीक है, क्लियर है बेटा, नाउ व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ बच्चों, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर SCU और SN, दिस इज नॉट मोस्ट कॉमन एडवांस मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन, एज if care is not taken the impurity may added to the concentrated matter, right, ठीक है, clear है बेटा, right, so this is beta, this is about beta reduction process and purification one we have completed, that is pooling बेटा, clear है बेटा, आज का लेक्चर आपको clear है बेटा, right, ठीक है बेटा, हाँ, राइट, तो one more lecture is required to complete these all 4 steps beta, then after that we will start metallurgy, मतलब metallurgy of different metals beta, ठीक है, that is, हाँ बोलिए निशांत, क्या डाउट था आपको निशांत, what do you want to say, निशांत क्या पूछना चाहते हो, प्लीज पूछिए बेटा, निशांत कैन यू सेंड मी अगेन what you have written it, चलिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट निशांत, यू कैन कॉल मी ऑल्सो, हाँ बेटा मैं नोट्स अभी PDF आपको भेज रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, आई विल सेंड यू द PDF नोट्स, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, ओके बेटा, ओके 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 उदय।